जय हिंद साथियों, फिर से आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 2 जिनका हिस्ट्री या जेनरिक होगा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। और आज का क्वेश्चन है, पुष्यमित्र यानी शुंभ की उपलब्धि का वर्णन करें। पुष्यमित्र शुंभ की उपलब्धि का वर्णन करें, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। देखिए कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। पुष्यमित्र शुंभ ने शुंभ वंश की स्थापना की। अगर उपलब्धि वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोग इस सब क्वेश्चन में इसका संस्थापक दीजिएगा, ठीक है। इसका शासनकाल 185 से 149 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। यह मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद की हत्या करके उत्तर भारत में शुंभ वंश की नींव डाली। और इनका शासनकाल 36 वर्षों तक चला था। कितना वर्ष तक चला था? 36 वर्ष के चला था। अब पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धि को देखिए। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण जाति के थे और इनके बारे में इतिहासकारों ने कहा है कि इन्होंने अपनी स्वामी बृहद की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, यानी मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक। इसलिए इन्हें दोषी माना गया है, जबकि कुछ इतिहासकार इन्हें दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि बृहद के एक कमजोर एवं अयोग्य शासक थे। इसी समय हिंदू यूनानी भारत के पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में बृहद जनता की रक्षा करने में असमर्थ थे। इसी कारण से पुष्यमित्र शुंभ ने बृहद की हत्या कर दी और पाटलिपुत्र पर यूनानियों को कब्जा करने से बचा लिया। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंभ ने उस समय परिस्थितियों को देखकर जो कदम उठाया उन्हें बेहतर माना जाता है। पुष्यमित्र की उपलब्धि के निम्न प्रकार है। पहला है मौर्य साम्राज्य के पतन। मौर्य साम्राज्य के पतन एवं शुंभ वंश की स्थापना। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। यह साम्राज्य को बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य ने सदैव हिंदू धर्म को विस्तार करने का प्रेरणा दी थी, लेकिन जब अशोक सम्राट बना तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और अशोक मौर्य वंश के सबसे अयोग्य एवं शक्तिशाली शासक था। उन्होंने शुरुआत में अत्यधिक हिंसा किया, जिसके कारण अपने साम्राज्य की सीमा को विस्तार कर पाया था। जिसके बाद इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अशोक के बारे में कौन नहीं जानता है, आप तो सभी को जानते हैं, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। आगे देखिए अब क्या है, यानी पुष्यमित्र शुंभ की उपलब्धि। अशोक ने हिंसा को पूरी तरह से छोड़ दिया, जिसका कारण इनका शक्ति कम होता चला गया। और जब मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद बना, जो अयोग्य एवं कमजोर था, जिस कारण इनके राज्यों पर अन्य शासकों द्वारा कब्जा कर लिया जाने लगा। और इस समय यवनों ने इनके राज्य पर अधिकार करने लगा था, जिसके देखते हुए इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंभ ने बृहद की हत्या कर दिया और शुंभ वंश की स्थापना की थी। अब देखिए पुष्यमित्र द्वारा बृहद की हत्या। यह माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंभ ने अपने स्वामी बृहद का हत्या करने के लिए सेना का प्रदर्शन देखने के बहाने से बुलाया था। इसी दौरान उनका हत्या कर देता है, जिसके बाद इनके सैनिकों ने पुष्यमित्र को राजा घोषित कर दिया। पुष्यमित्र शुंभ ने पद को संभालने के बाद सबसे पहले इन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाया और जिसके बाद उन सभी राज्यों को अपनी साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, ठीक है। जो मौर्य वंश के कमजोरी के चलते किसी और राजा ने कब्जा कर लिया था, इसी प्रकार से पुष्यमित्र ने सभी राज्यों को मगध के अधीन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। और बृहद की हत्या के बाद, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद भारत में द्वारा वैदिक सभ्यता को बढ़ावा दिया। और इस समय जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, इनके भय से वैदिक धर्म को लौटने लगे। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और ये पुष्यमित्र शुंभ ने किसका प्रचार किया था, आपको याद रखना, वैदिक धर्म को, ठीक है। आगे देखिए यवनों का आक्रमण। जब यवनों का आक्रमण में इसका उपाधि देखिए। पुष्यमित्र शुंभ ने समय दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना भारत पर यवनों का आक्रमण करना था। यवनों ने पंचाल और मथुरा को जीत लिया और पाटलिपुत्र तक पहुंचने ही वाला था कि पुष्यमित्र शुंभ ने यवनों को चित्तौड़ से खदेड़ कर बाहर कर दिया था, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए कालिदास की पुस्तक मालविगंज मित्र
से यह पता चलता है कि यवनों और पुष्यमित्र के पोते के बीच युद्ध हुआ था। ऐसे माना जाता है कि जब अश्वमेघ का घोड़ा घूमते घूमते सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंच गया था, ठीक है, वहाँ इस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को यवनों ने पकड़ लिया था, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध दोनों के बीच हो गया और इस युद्ध में पुष्यमित्र के पोते वसुमित्र ने यवनों को पराजित कर दिया और पुनः उस यज्ञ को संपन्न किया। साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था पुष्यमित्र? देखिए, पुष्यमित्र शुंभ ने यवनों और विजय प्राप्त करने के बाद भारत के पश्चिम भाग पर विजय प्राप्त कर लिया। दिव्यांदो तथा लामा तारानाथ के विवरण के अनुसार यह पता चलता है कि पुष्यमित्र ने शाकल पर भी अपनी सत्ता स्थापित कर लिया था, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रकार उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। जब भी पाटलिपुत्र इस साम्राज्य की राजधानी थी तो B.A. सिमस्त का यह कहना है कि पुष्यमित्र शुंभ ने को कलिंग के शासक खारवेल का भी सामना करना पड़ा था, जिसने मगध पर आक्रमण किया था। कुछ विद्वानों के इस बात को नहीं मानते हैं। पुष्यमित्र शुंभ ने अपने 36 वर्षों के शासनकाल में विखरित मौर्य साम्राज्य को विस्तृत किया और शुंभ वंश का नाम दे दिया। और धार्मिक नीति इनका देखिए, पुष्यमित्र शुंभ शासक बनने के बाद दोबारा से वैदिक सभ्यता को बढ़ावा दिया। यह एक ब्राह्मण थे, जिसके कारण विद्वानों ने कहा कि जैसे ही यह शासक बना तो अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त किया और वैसे ही अश्वमेघ यज्ञ करवाया, ठीक है। आगे देखिए, इतिहासकारों का यह मानना है कि यह बौद्ध धर्म को कट्टर विरोधी था, जिसके कारण बौद्ध धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया गया। दिव्यवादान के अनुसार यह भी कहा गया है कि इन्होंने बौद्ध धर्म के भिक्षुओं की हत्या करवाई तथा यह भी घोषणा कर दिया कि प्रत्येक बौद्ध के सिर पर 100 स्वर्ण के मुद्रा दिया जाएगा। मतलब जितना बौद्ध धर्म के सिर काटोगे उतना आप लोगों को 100 की मुद्रा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि पुष्यमित्र शुंभ बौद्ध का कट्टर विरोधी नहीं था। इन्होंने बौद्ध धर्म की हत्या का जो आरोप लगाया है वे इसलिए लगाया है क्योंकि बौद्ध धर्म के लोग यवनों का समर्थन कर रहे थे। ये लोग पुष्यमित्र के आंतरिक रूप से यवनों की जानकारी देता था, जिसके कारण पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म का अत्याचार किया था। इसके बारे में सही प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार यह भी कहा गया है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म पर अत्याचार नहीं किया है। अगर उन पर अत्याचार करते तो बौद्ध धर्म के स्तूपों का निर्माण नहीं करवाता, लेकिन उस समय इन्होंने बौद्ध धर्म के स्तूपों को भी बनवाया है। चलिए, इस क्वेश्चन के ये उसका उपलब्धि था पुष्यमित्र का। अब इस क्वेश्चन का लास्ट में आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। ये आप लोग खुद से लिखना है और हमें कमेंट बॉक्स में पिन करके भेजना है, मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन के सही आंसर को पिन करके कमेंट करके आप लोगों को भेज दूंगा। फिर मैंने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए